Imagine a world where humans were immortal, no deaths, no sufferings. लेकिन फिर एक डिसीजन ने सब कुछ बदल दिया। एक फॉरबिडन फ्रूट और एक चालाक शैतान और एक ऐसा पाप जिसने हमें नश्वरता की सजा दे दी। यह सिर्फ एक पोयम नहीं है, ये इंसान के अस्तित्व की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। तो हेलो दोस्तों, आज हम ये पैराडाइज लॉस्ट पोयम के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा है, जो रेनेसा या फिर अर्ली मॉडर्न लिटरेरी इरा से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले पोयम के बारे में जानते हैं। जो पैराडाइज लॉस्ट पोयम है, ये 1667 में फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई थी। उसके बाद कुछ एडिशन, कुछ रिवीजन के साथ 1674 में दोबारा पब्लिश किया गया था। इस पोएम का जॉनरे है एपिक पोएट्री, मीन्स ये एक महाकाव्य है, पोएट्री के रूप में लिखा गया। और जो हमारे सिलेबस अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पैराडाइज लॉस्ट का बुक 2 है। बिकॉज जो पैराडाइज लॉस्ट पोएम है, इसके टोटल 12 बुक्स हैं। उसमें से बुक 1 हम देख रहे हैं आज। और ये जो बुक 1 है या फिर पैराडाइज लॉस्ट है, वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि ब्लैंक वर्स एक पोइट्री राइटिंग का एक स्टाइल है, जिसमें राइमिंग कुछ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। और इसका थीम, जो पोएम का थीम है, इसमें द फॉलन शैतान, यानी कुछ शैतान होते हैं जिन्हें स्वर्ग से निकाल दिया जाता है, वो थीम है। और फिर वो ये बताता है कि मनुष्य का पतन कैसे शुरू हुआ, बिगिनिंग ऑफ मेंस फॉल। और इस पोएम से जॉन मिल्टन क्या शो करना चाहते हैं, उनका पर्पज़ क्या था। मिल्टन स्टेट्स दैट हिज गोल इज़ टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मे, यानी ईश्वर के मार्गों को मनुष्यों के लिए उचित ठहराना। अब देखते हैं कि ये जो पोएम है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे एक स्टोरी में होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं जो बहुत मेजर कैरेक्टर हैं और उनका रोल क्या है। तो ये टेबल है, आप इसे प्रिंट करा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और बार बार इसे रिवाइज करने के लिए मैं इसका जो लिंक होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है सैटर्न, जिसे शैतान कहते हैं। वो क्या था, वो जो फॉलन एंजल्स, जिसको भगवान ने, गॉड्स ने स्वर्ग से जिन्हें नरक की तरफ भेजा, तो जो जितने भी शैतान गिरे तो नरक की तरफ गए, उनमें से ये जो लीडर था सबका, और ये गॉड के अगेंस्ट रिबेल कर देता है। और ये अपने आप को इस पोयम में एक प्राइड का सिंबल दिखाया गया है, और अपनी इच्छा से कुछ भी करने के लिए प्रतिबद्ध होकर उसे अचीव करना है, ऐसा सिंबलिज्म उसका दिखाया गया है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है बेल्जेबब। ये शैतान का सेकंड कमांडर इन चीफ है ना, जो उसे हेल्प करता है। फिर गॉड, यहाँ पे जो सुप्रीम रूलर ऑफ हेवन। और जो एडम है, यहाँ पर एडम और ईव, आपने स्टोरी सुनी होगी एडम और ईव की। ये है द फर्स्ट मैन, इनको सबसे प्रथम पुरुष कहने होने का। और जो ईव है वो फर्स्ट वीमेन, मतलब पहली महिला, जैसे कि हम हिंदुइज्म में देखते हैं श्रद्धा एंड मनु। तो एडम, ईव और बेल्जेबब और सैटर्न, ये की फिगर्स हैं यहाँ पर, याद रखना है आपको।
फिर जितने भी एंजल्स वो जो शैतान लोग गिरे थे, उनमें कौन कौन या फॉलन एंजल्स जो है उनमें कौन कौन आते हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स उसमें। तो मोलोक एक डेमन है जिसे वॉयलेंस बहुत पसंद है। फिर बिलायल, ये डेमन है। और फिर नेक्स्ट है मैमन, ये भी डेमन है, और इसे धन से बहुत प्रेम होता है। फिर एक कैरेक्टर होता है सीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना। सीन, ये जो सैतन है उसकी डॉटर है और उसकी वाइफ भी है। मीन्स उसकी वो अपने डॉटर से शादी किया होता है। गार्ड्स द गेट ऑफ हेवन, और जो 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 हेल होता है उसका जो गेट होता है मतलब उसका रक्षक रहती है ये। और एक कैरेक्टर है डेथ ना, ये सैतन और सीन जो उसकी बेटी है और जो उसकी वाइफ भी है ना, उसका सन है, उसका बेटा है। जो सैतन और सीन का जो बेटा है उसका नाम है डेथ। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्ट है कि इसमें सब कुछ सुपर नेचुरल बींग्स या फिर सिंबॉलिक फिगर्स की बात की गई है ना। जैसे कि नाइट, केओस, तो वहाँ पर उनका क्या मीनिंग है ना। ये है केओस, ये है रूलर ऑफ डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन, अराजकता या फिर असंगठित शक्ति का राजा। यहाँ पर हिंदी में नहीं है। नाइट, जो नाइट है वो कंपेनियन ऑफ केओस एंड थ्राइव इन डार्कनेस, ये जो रात्रि और अंधकार की देवी है। फिर द गेट्स ऑफ हेल, ये क्या है, ये वो जो नरक के दरवाजे क्या है, लॉक्ड एंट्रेंस टू हेल गार्डेड बाय सिन एंड डेथ, नरक के ये द्वार है जिसका जिसको जो सीन, जो सैटर्न की पत्नी है और जो उसका बेटा है, ये दोनों लोग उसको रक्षा करते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है पेंडेमोनियम, ये एक प्लेस है हेल में जहाँ पे जो शैतान है उसकी सभा बैठती है, जो शैतान है उसकी सभा यहाँ पर बैठती है पेंडेमोनियम में। फिर नेक्स्ट है द हेवनली म्यूज, डिवाइन इंस्पिरेशन इवोक्ड बाय मिल्टन। ये म्यूज कौन है, एक दैवी प्रेरणा है जो, और इसको स्वर्गीय मतलब जो डिवाइन जो स्वर्ग की एक म्यूज भी कहते हैं, मतलब देवी कहते हैं। फिर और कुछ एंजल्स एंड डिवाइन बींग्स हैं जिनको हमें याद रखना है। एक रफाइल, माइकल और यूरियल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं ये लोग, इन्हें याद रखना है आपको, एग्जाम्स में यूज़ करने हैं या फिर ये पूछे जाते हैं। रफाइल जो होती है वो एंजल, जो एंजल सेंट टू वार्न एडम एंड ईव, ये एक रफाइल जो होती है जो एडम और ईव होते हैं ना, उन्हें वार्निंग देने के लिए इन्हें भेजा गया होता है। जो और जो माइकल होते हैं वो वॉरियर एंजल होते हैं, जो जो लेटर आगे चलकर एडम और ईव को स्वर्ग से बाहर निकालते हैं। और फिर यूरियल, गार्जियन ऑफ सन ट्रिक्ड बाय सैटन, मतलब ये जो सन है उसके गार्जियन है, मतलब उसको उसके रक्षक है, लेकिन बाद में इनको धोखा मिल जाता है सैटन से। एक्चुअली ये बुक, ये स्टोरी बहुत ही बड़ी है, इन्हें बहुत कम शब्दों में ख़त्म करना इतना आसान नहीं है और ना ही जल्दी समझ में आएगा, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अब आगे देखते हैं समरी। तो यहाँ पर जो बोलते हैं, मिल्टन फॉलोज क्लासिकल एपिक ट्रेडिशन ना एंड इवोक्स इन्वोक्स अ म्यूज, और यहाँ पे स्टोरी शुरू होने से, पोएम शुरू होने से पहले या फिर शुरुआत में ही वो म्यूज यानी जो गॉडेस होती है उन्हें उनका आह्वान करते हैं। बट इंस्टीड ऑफ ग्रीक म्यूजेज ही कॉल्स अप द हेवनली म्यूज, एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम
जब यहाँ पर जनरली क्या होता था कि जो ग्रीस में जो पूजे जाने वाली जो देवियाँ होती हैं उनका आह्वान किया जाता था। बट इस पोयम में जॉन मिल्टन हेवनली म्यूज़ को, यानी जो हेवन की देवियाँ हैं उनको उनका आह्वान करते हैं। ही आस्क्स फॉर डिवाइन गाइडेंस टू नरेट द स्टोरी। और वो म्यूज से शक्ति मांगते हैं कि वो नरेट कर सके इस स्टोरी को। और जिसमें क्या है, सैतन्स रिबेलियन एंड मैंस फॉल, जहाँ पर शैतान होता है जो वो रिबेलियन करता है गॉड से, और वहीं से जहाँ से मेन का फॉल स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से सब फेमस लाइन क्या है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट दैट फॉरबिडन ट्री, यानी मनुष्य की पहली अवज्ञा और उस वर्जित वृक्ष से फल की कथा। मीन्स यहाँ पर जो होता है कि जैसा भगवान ने बोला है इंसान वैसा नहीं करता है, और एक ट्री होता है जहाँ पे एक फल होता है, उस फॉरबिडन फ्रूट को, जो फ्रूट ऑफ विजडम होता है, उसे नहीं खाना होता है। जब उसे खा लेते हैं तो इंसान का जो है कि जन्म और मरण स्टार्ट हो जाता है। रेफर्स टू एडम एंड ईव, जो ये है, ये एडम और ईव को बताता है कि वो कैसे फॉरबिडन फ्रूट को खा लेते हैं और जिसकी वजह से उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। फिर सेकंड, यानी ये लाइन 1 to 26 तक का था समरी। अब नेक्स्ट है लाइन 27 to 191 तक का समरी, जहाँ पर जो शैतान होते हैं और जो फॉलन एंजल्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, द सीन शिफ्ट टू हेल। अब यहाँ पर इन लाइनों में जो अब सीन है, जो पहले में वो क्या करते हैं, वो आवाहन करते हैं और शक्ति मांगते हैं म्यूजिक से। और सेकंड जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हेल के बारे में बताया गया है, जहाँ पर शैतान और जो फॉलन एंजल हैं, और वो एक मतलब एक बहुत बड़ा सा लेक है जहाँ पर लावा की तरह वो जल रहा है खूब, लेकिन उस पर वो लेटा है। फिर बिल्जेबब, ये दूसरा सेनापति है, और डिस्कसेस देयर डिफीट एंड देयर फेट, और वो यहीं पर बैठकर अपने बारे में सोचता है कि हम कैसे हार गए और अभी आपको क्या करना है। फिर सेकंड थॉट डिफीटेड, जो रिफ्यूजेस टू सबमिट टू गॉड एंड प्लान्स रिवेंज। और जो शैतान है, जो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि शैतान में ये जो शैतान और उसकी टीम होती है, जो इसका ग्रुप होता है, वह गॉड के अगेंस्ट युद्ध छोड़ देता है, जिसकी वजह से इन्हें शैतान से बाहर, जो इन्हें स्वर्ग से बाहर हेल में भेज दिया जाता है। तो ये जो होता है अपने आप को डिफीटेड महसूस करता है, बट ये डिफीटेड एक्सेप्ट नहीं करता है, और वो रिवेंज प्लान करता है कि वो कैसे बदला लेगा। फिर नेक्स्ट लाइन 192 टू 375, यहाँ पर जो शैतान और बेल्जेबब है वो फ्लाई टू सोर फॉर द बर्निंग लेक एंड रैली द फॉलन एंजल। ना, ये लोग क्या करते हैं कि जो शैतान और बेल्जेबब है वो चले जाते हैं कहाँ पर, बर्निंग लेक पर, जो खूब धधक रहा होता, जल रहा होता है। और फिर द ग्रेट डेमन्स अवेकन एंड फॉर्म एन आर्मी, जो बहुत बड़े बड़े बहुत विशाल काय जो दूत वो डेमन्स हैं, जो राक्षस हैं, वो जगाए जाते हैं और उनसे उनसे मिलाकर एक आर्मी बनाई जाती है, शोइंग देयर लॉयल्टी टू सैतन। और जिससे कि वो मतलब लॉयल होते हैं ये लोग शैतान के, क्योंकि ये भी निगेटिव पावर है, शैतान भी निगेटिव पावर का लीडर है। फिर द लीडर्स ऑफ हेल इंक्लूड, जो सेना बनती है या फिर जो हेल है जो उनका, तो उसमें कुछ लीडर्स हैं। कौन कौन है, मैलक, बिलायल, मैमन और बेल्जेबब। ऊपर हम लोग देखे थे इनके बारे में। ये वार ऑफ गॉड है, गॉड ऑफ वार है। और बिलायल ऊपर हम लोग देखे थे सिंबल ऑफ वाइस एंड लेजीनेस, यानी
जो बुरी बुरी चीज़ें हैं उनका, और लेजिनेस का ये सिंबल है। और जो मैमन है गॉड ऑफ ग्रीड है, और जो बेल्जेबब है सैटन्स क्लोजेस्ट एडवाइज़र या फिर ये कमांडर इन चीफ भी है। और यहाँ पर कुछ इमेजिनरी दिखाया गया है, इमेजरी, और उसे समझते हैं कि मिल्टन कंपेयर्स हिज फालन द फालन एंजल टू ऑटम लीव्स ना। जैसे जो शरद के जो ऑटम का मौसम होता है, वहाँ पर जब पत्तियाँ जो ट्री से गिरती हैं, उसकी तरह इनको शो किया गया है। जो और पत्तियाँ एक दो तो गिरती नहीं है, बहुत सारी गिरती है ना, तो वैसे इनको दिखाया गया है। यानी मिल्टन कंपेयर्स द फॉलन एंजल टू ऑटम लीव्स, emphasizing their वास्ट नंबर्स, मतलब बहुत बहुत भारी संख्या। फिर नेक्स्ट लाइन 376 टू 798, यानी बिल्डिंग ऑफ पेंडेमोनियम द कैपिटल ऑफ हेल, जहाँ पर सारी सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। Saturn commands the fallen angels to build Pandemonium, a grand palace to for the council ना, आसान। द डेमन्स reduce their size, जो डेमन्स होते हैं वो अपने साइज को छोटा करते हैं, अपने आप को थोड़ा छोटा करते हैं। एंड गैदर इनसाइड टू डिस्कस देयर नेक्स्ट मूव, और जो पेंडेमोनियम है वहाँ पर ये लोग बैठते हैं और आगे क्या करेंगे ये तय करते हैं। सैटर्न स्टैंड्स लाइक अ ग्रेटर सॉरी सैटर्न स्टैंड्स लाइक अ ग्रेट लीडर प्रिपेयरिंग टू स्पीक ना। यहाँ पे फेमस लाइन क्या निकलता है इन लाइंस में, जो लाइन 376 से 798 तक है, उसमें कुछ फेमस लाइंस हैं जो हमें बहुत काम आएंगी। कि थ्रोन्स डोमिनेशंस, प्रिंसडम्स, वर्च्यूज एंड पावर्स, यानी इसके बारे में डिस्कस होती है। और ये फेमस लाइंस निकल के आती हैं जहाँ पे थ्रोन्स यानी सिंहासन, डोमिनेशंस यानी किसी पर अपना प्रभाव जमा के रखना, या फिर प्रिंसडम यानी रॉयल्टी, और वर्च्यूज यानी गुड़, और पावर्स यानी शक्तियाँ। मिल्टन यूजेस ग्रैंड लैंग्वेज है ना टू डिस्क्राइब द फॉलन एंजल्स गिविंग देम फॉल्स ग्लोरी। यहाँ पे जो मिल्टन है वो फॉलन एंजल्स यानी जो शैतान है उन्हें भी एक बहुत ही ग्रैंड लैंग्वेज देकर, यानी बहुत ही तारीफ के रूप में उन्हें लिखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फॉल्स ग्लोरी मिलती है ना। और कुछ थीम्स देखते हैं ना, ये एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं थीम्स, यानी किस पर ये बेस्ड है, क्या क्या इसमें थीम डिस्कस किए गए हैं। तो पहला थीम देखते हैं, फ्री विल वर्सेस पेडेस्ट क्या है पहला पहला फ्री विल वर्सेस प्री डेस्टिनेशन, यानी स्वतंत्र इच्छा बनाम पूर्व निर्धारण यानी पूर्व धारणा। तो यह है कि सैतान चूजेस टू रिबेल, जो शैतान होता है यहाँ पर वो रिबेल करने की कोशिश करता है, किसके खिलाफ, गॉड के खिलाफ। जो इंसान की इच्छा जो फ्री विल है उसको शो करता है। जैसे कि हम लोग भी हैं तो हमें अपने हिसाब से सोचने के लिए हम फ्री हैं, वैसे ही यहाँ पर ये हेल में आकर डेमंस भी, जो शैतान है, वो लोग भी फ्री विल से, और वो सोचते हैं कि गॉड के खिलाफ हम रिबेल करेंगे। बट गॉड ऑलरेडी न्यू दिस, शोइंग प्री डेस्टिनेशन, और ये जो सोच रहे हैं भगवान पहले से जानते थे, जो दिखाता है कि उनकी नीति तो पहले से तय थी। फिर सेकेंड थीम, पहला थीम क्या था, फिर इंसान का फ्री विल जो दिखाता है कि वो क्या करेंगे, बट जो करेंगे उनको गॉड को पहले से पता है, उनका प्री डेस्टिनेशन ना। तो सेकेंड थीम है प्राइड एंड हुब्रिस, यानी अहंकार और अभिमान। सैतान्स प्राइड मेक्स हिम बिलीव ही कैन बी इक्वल टू गॉड, जो उसका अंदर का अहंकार होता है उससे वह बिलीव करता है कि वह गॉड के बराबर हो सकता है। फिर थर्ड थीम है गुड वर्सेस एविल, अच्छाई बनाम बुराई, यानी मिल्टन प्रेजेंट्स सैटन एज अ कॉम्प्लेक्स फिगर ना, जो कैरिज्मेटिक है बट डीपली फ्लॉड है, मतलब कमज़ोर है, या फिर गुड उनके अंदर जो वर्च्यूज है उसकी कमी है।
फिर फोर्थ थीम क्या है, द पावर ऑफ लैंग्वेज, यानी शैतान इलेक्वेंस यानी वाक्पटुता, डिसीव हिज फॉलोअर्स, जो मतलब जितनी बड़ी बड़ी बहकी बहकी बातें करता है उससे जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उनको ये धोखा देता है। और अब इसमें देखते हैं कि कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं ना, उनके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे सिमलीज, एक्सटेंडेड कंपेनियन कंपेरिजन्स वर्सेस एग्जांपल, शैतान आर्मी इज़ लाइक फॉलन लीव्स, जो शैतान की जो आर्मी है वो इतनी बड़ी है, और वो उसका कंपैरिजन करते हैं जैसे ऑटम के मौसम में जो पत्ते गिरते हैं बहुत सारे, उसकी तरह ना। फिर ब्लैंक वर्स में है, जो ये लिखा गया है ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है जो पूरा पोएम है। फिर एल्यूजन्स हैं इसमें, जैसे ग्रीक मैथोलॉजी, द बाइबल एंड क्लासिकल लिटरेचर। फिर सिंबलिज्म, या क्या चीज़ को प्रतीक करता है, जो हेल है वो इटर्नल सफरिंग, यानी जो ऐसी पीड़ा के बारे में बात करता है जो कभी खत्म नहीं होगी। फिर पेंडेमोनियम क्या है, द फॉल्स ग्रैंडवियर ऑफ एविल, यानी बुराई की झूठी भव्यता है। अब यहाँ पर देखते हैं ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पैराडाइज लॉस्ट बुक वन है इसके बारे में कुछ क्रिटिकल एनालिसिस है, यानी कुछ जो फेमस स्कॉलर्स हैं उनके व्यू क्या है, जिनको हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पर मेंशन किए हैं। जो पहले टी एस इलियट है ना, 20th सेंचुरी के पोएट हैं और क्रिटिक है, वो कहते हैं मिल्टन राइट्स इंग्लिश लाइक अ डेड लैंग्वेज। मतलब मीन्स इलियट क्रिटिसाइज्ड मिल्टन्स ग्रैंड एंड आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी जैसे वो ग्रैंड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और आर्ग्यू करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस स्ट्रक्चर मेक्स द पोएम डिफ़िकल्ट टू रीड, कि जो इसमें कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है या फिर जो इसका स्ट्रक्चर है ये सच में बहुत डिफ़िकल्ट है, जिसको रीड करना और कंक्लूड करना बहुत ही मुश्किल है। फिर एक और है कि जो विलियम ब्लैक हमारे सिलेबस में मेंशन भी हैं, वो कहते हैं, एक रोमांटिक पोएट है ये विलियम ब्लैक, और वो कहते हैं कि मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ब्लैक ब्लैक जो विलियम ब्लैक है कंट्रोवर्शियली सजेस्ट दैट मिल्टन मेड सैतान टू अट्रैक्टिव। वो कहते हैं कि जो मिल्टन जॉन मिल्टन है यहाँ पर जो शैतानों को कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव बना दिए हैं, कुछ ज़्यादा ही ग्लोरीफाई कर दिए हैं, मेकिंग रीडर्स एडमायर हिज रिबेलियन एंड डिफियंस ना। तो जिससे कि जो रीडर्स हैं जो समझेंगे इसे, और वो इन्हीं को गॉड की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर सैमुअल जॉनसन कहते हैं जो 18th सेंचुरी के लिटरेरी क्रिटिक रहे हैं, वो कहते हैं कि मिल्टन्स सब्लिमिटी इज मोस्ट अनइक्वल्ड इन इंग्लिश पोइट्री। तो जॉनसन एडमायर करते हैं मिल्टन को और उनकी एबिलिटी को टू क्रिएट वास्ट एंड मैजेस्टिक वर्ल्ड, मेकिंग पैराडाइज लॉस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इपिक इवर रिटेन। और कुछ टोटल जो अभी बुक वन है इतने इतने लाइंस हैं, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट और लाइंस जो हमें याद रखना चाहिए, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या फिर हम अपने अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो वहाँ पर कोट कर सकते हैं। ऑफ मीन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, मनुष्य की पहली अवज्ञा और उसकी वर्जित वृक्ष के फल की कथा। यानी मिल्टन यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस द सेंट्रल थीम, ये एक सेंट्रल थीम है कह सकते हैं कि द ओरिजिनल सिम ऑफ एडम एंड ईव एंड देयर फॉल फ्रॉम ग्रेस, यानी हेवन। सैतन फेमस रिबेलियन स्पीच, सैतन कैसे रिबेल करता है, वो कहता है इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। और वो सुने हम लोग ना कि अपने घर का राजा बनना ज़्यादा अच्छा है किसी के पैलेस का सर्वेंट बनने से। तो ऐसा ही कुछ कहता है कि शैतान शैतान अपने आप को प्राउड फील कराता है कि मैं कहीं का गॉड का सर्वेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने हेल का राजा हूँ।
शैतान ऑन द पावर ऑफ माइंड। वो शैतान कहता है माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इट इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। यानी जो मन है स्वयं का स्थान है और यह स्वयं नर्क को स्वर्ग और स्वर्ग को नर्क बना सकता है। यार ये तो बहुत ही अच्छी लाइन है ना, कि सब कुछ अपने माइंड पे डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं। और देखिए इस लाइन से कैसे हेल की जो है डिस्क्रिप्शन की जाती है। अ डंजियन हॉरिबल ऑन ऑल साइड्स राउंड एज वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम्ड, यानी एक भयानक काल कोठरी है ना, जो चारों ओर एक विशाल भट्टी की तरह जल रही है। वो शुरुआत में लोग देखे थे ना कि एक लेक है, वो एक लावा की तरह जल रहा है और वहीं पर जो शैतान है वो लेटा हुआ है। फिर शैतान मोटिवेट्स हिज आर्मी, जो अपने आर्मी को कैसे मोटिवेट करता है, जो अपने आर्मी को कहता है अवेक अराइज और बी फॉर एवर फॉलन, उठो जागो नहीं तो हमेशा के लिए गिरे ही रहोगे। फिर नेक्स्ट क्या है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ पेंडेमोनियम द कैपिटल ऑफ हेल, यानी एन एवफुल स्ट्रक्चर वास्ट एंड हाई रोज लाइक एन एक्सहेलेशन, एक भयानक विशाल ऊंचा भवन और भव्य जैसे धुएं से उभरता हुआ, है ना। पेंडोलोमियम जहाँ पे ये लोग, पेंडोलोमियम है जो जहाँ पे लोग काउंसिल अपना बैठाते हैं और वहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही इतना है, और आप और डिटेल में भी बात कर सकते हैं, बट दिस इतना डिटेल क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो, इतना डिटेल काफ़ी है क्योंकि यूट्यूब पे हमने देखा काफ़ी शॉर्ट में सब कुछ बताई गई है जो इतने बड़े पोएम को जस्टिफाई नहीं करता। दैट्स वाई हमने इस वीडियो को बहुत छोटा करने की कोशिश नहीं की। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस and keep following. Don't forget to like, subscribe and share. Thank you so much.